बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, हाज़िर व नाज़र साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे फ़ालसा के मतलब, फ़ालसा के क्या तिब्बी फ़ायदे हैं और किन अमराज में फ़ालसे का इस्तेमाल बेहतरीन रहता है। इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। फ़ालसा जब कच्चा होता है ये सब्ज़ी माइल थोड़ा सा पीला रंग लिए हुए होता है। इस हालत में फ़ालसा खाने के लिए नहीं बल्कि अचार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मई के महीने में ये पककर जामुनी सुर्खी माइल रंग में आ जाता है। बाकी फलों की तरह ये चंद दिन मार्केट की जीनत बनता है, उसके बाद ये गायब हो जाता है। तिब्बी लिहाज से फ़ालसा मजाज के हिसाब से ये एक ठंडा फल है। ये नहायत मफर कल्ब है। फ़ालसे का इस्तेमाल दिल के पट्टों को ताकत देता है और आम घबराहट में बेहतरीन रहता है। फ़ालसा हाजमेदार है, मैदा को कुव्वत बख्शता है, निज़ाम बेहतर करता है। अगर ज़्यादा पानी पीकर पेट फूल जाए तो चंद दाने फ़ालसा खाने से आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी, मैदे का निज़ाम बेहतरीन हो जाएगा। फ़ालसा गर्मी के तमाम अमराज में बेहतरीन रहता है। ये प्यास को तस्कीन देता है। जो बार बार प्यास लगती है, घबराहट होती है, उसमें फ़ालसे का इस्तेमाल बेहतरीन रहता है। जिन बच्चों या बड़ों को जिगर के अमराज के हवाले से या मैदा कमज़ोर होने से भूख नहीं लगती, वो फ़ालसा का इस्तेमाल करें। इसके लिए फ़ालसे को नमक लगाकर खाया जा सकता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जो काला नमक मिलता है उसको आप फ़ालसे को लगाएं, और काला नमक भी हाजमेदार है और फ़ालसा भी, दोनों मिलकर जिन लोगों को भूख नहीं लगती, अगर इस तरह फ़ालसे का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह भूख लगने लगेगी। गर्मी के बुखारों में ये नहायत मुफीद रहता है। शिद्दत गर्मी से जिनके हाथों और पाँव के तलवों में जलन होती है वो फ़ालसे का शरबत बनाकर इस्तेमाल करें। फ़ालसे का इस्तेमाल टाइफाइड बुखार में भी मुफीद रहता है। लोगों को पेशाब के मसाइल है, पेशाब कम आता है, जल कर आता है, वो फ़ालसा की जड़ का छिलका पानी में उबाल कर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से ये मसाइल ठीक हो जाएंगे और पेशाब की नाली की सोजश भी उतर जाएगी और पेशाब खुलकर सफ़ेद रंग में आने लगेगा। फ़ालसा का इस्तेमाल शुगर में भी मुफीद है। जिन लोगों की शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई थी वो फ़ालसे का इस्तेमाल करके मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। यरकान के मरीज़ फ़ालसा को इस्तेमाल करें। यरकान के मर्ज़ में जब मतली और कैद किसी भी अद्वियात के इस्तेमाल से भी नहीं रुक रही होती, यरकान के मरीज़ फ़ालसा को लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि यरकान के मर्ज़ में जब मतली और कैद ठीक नहीं हो रही होती, अद्वियात के इस्तेमाल से भी ऐसा मुमकिन नहीं होता, तब आप अगर फ़ालसा का इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ मतली और कैद ठीक हो जाएगी बल्कि यरकान की दीगर अलामात भी ठीक होंगी, और इसके इस्तेमाल से यरकान वाले मरीज़ को भूख भी लगने लगेगी और SGPT और SGOT भी नॉर्मल होने लगेंगी। ये जिगर के एंजाइम होते हैं जो यरकान की हालत में इनकी मिकदार बहुत ज़्यादा खून में हो जाती है। ऐसी हालत में आप इसका शरबत इस्तेमाल करेंगे तो जल्द फ़ायदा होगा। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनके मुंह का जायका फीका रहता है और इस तरह जिनके मुंह से राल टपकती रहती है, वो भी फ़ालसे का इस्तेमाल करेंगे तो ये अलामत ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा दस्त और कै के मरीज़ भी फ़ालसे का इस्तेमाल करें। हैज़ा के मर्ज़ में फ़ालसे का इस्तेमाल बेहतरीन रहता है। इसके अलावा गैस्ट्रो और फूड पॉइजनिंग में भी फ़ालसे का इस्तेमाल बेहतरीन रहता है। फ़ालसा ज़्यादा देर मार्केट में नहीं रहता, लिहाजा इसका अचार बनाकर या जाम बनाकर या शरबत की सूरत में भी इसको महफूज किया जा सकता है। फ़ालसे के तिब्बी फ़ायदे मैदा और जिगर, इसके अलावा दिल के हवाले से इतने ज़्यादा हैं कि जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर शरबत की हालत में, तो वही इसके जो कमालात हैं, जो उसकी अफादियत है, वही हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैदा, जिगर, गुर्दे और मसाने की गर्मी में भी फ़ालसे का इस्तेमाल बेहतरीन रहता है। फ़ालसा के अंदर तमाम ज़रूरी विटामिन और मिनरल मौजूद हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मकदार में सुक्रोज, सिट्रिक एसिड और विटामिन C ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है। ये थी जी इन्फॉर्मेशन फ़ालसा के मतलब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।